राधे राधे भक्तों। भक्तमाला 5 में आप सबका स्वागत है। आज की कथा है वो मीराबाई के जीवन से जुड़ी है। एक अनसुना किस्सा जो आपने कभी नहीं सुना होगा मीराबाई के बारे में, वह मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि कैसे मीराबाई एक भूतिया महल में फंस गई 3 दिन तक। और यह साजिश थी रानाबाई की, राणा जी की और महल की कुछ स्त्रियों की। तो इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक आपसे कहूँगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मीराबाई का भूतिया महल में जाना कैसे हुआ और फिर वो फंसी कैसे, ठीक है। राणा जी जो थे वो हमेशा मीराबाई से दुखी थे, क्योंकि मीराबाई की भक्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि वो सब महल के नियमों के खिलाफ जाके भक्ति करती है और कीर्तन भजन में ही लगी रहती है, जो कि उन्हें नहीं अच्छा लगता था। अब मीराबाई फिर भी महल में रहती थी, सोचती थी कि क्या अब तक कभी तो इनका मन परिवर्तन हो ही जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि महल की कुछ स्त्रियों ने योजना बनाई राणा जी के साथ। महल के पास में एक छोटा सा पुराना महल था जिसे भूतिया महल कहते थे। वो मीराबाई से बोले कि मीराबाई, ये पास में एक भूतिया महल है, हम सब देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? भक्त की जो इच्छा रहती है ना, वो हमेशा ये रहती है कि मेरे द्वारा सबका कल्याण हो। मीराबाई ने सोचा कि अगर मैं भूतिया महल जाऊंगी और वहाँ पे कीर्तन भजन करूंगी तो वहाँ के भूतों को मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सुंदर भाव लेकर वो चल पड़ी। अब राणा जी ने वो स्त्रियां भेजी थी और चाबी राणा जी के पास में रहती थी। उन्होंने स्त्रियों को चाबी दी और बोला कि ठीक है, जाओ मीरा को ले जाओ। और वो योजना करके लेकर गई मीराबाई को। मीराबाई जब महल देख रही थी उनके साथ में, तो वो पीछे पीछे चल रही थी, मीराबाई आगे आगे। तो मीराबाई उनसे कहती है कि चलो ऊपर वाली सीढ़ियों पे चलते हैं और महल का एकांत देखते हैं। अगर वहाँ भूत हुए तो वे भूत मुक्त हो जाएंगे। तो वे स्त्रियां हंसने लगी और मन में सोचने लगी कि कैसी मूर्ख है ये स्त्री, हम तो इसे फंसाने के लिए लेकर आए हैं और एक भूतों की मुक्ति की बात कर रही है। तो मीराबाई अपने अटूट विश्वास के साथ महल के एकांतवास के पास चल पड़ी। एकांतवास मतलब महल का एक कॉर्नर रूम था जो कि ऊपर की तरफ था। तो वहाँ जाने लगी। वहाँ जाकर मीराबाई बैठ गई और भजन कीर्तन करने लगी और वो स्त्रियाँ चुपके से निकल गई और उन्होंने मीराबाई को उस महल में लॉक कर दिया। भूतिया महल था, ऐसा कहते हैं। तो मीराबाई, मतलब देखो, नेगेटिव एनर्जीज तो होती है, चाहे भूत हो ना हो, आत्माएं हो ना हो। मतलब मैं तो बिलीव करती हूँ पैरानॉर्मल चीज़ों पे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी की है। तो होती हैं, ठीक है। तो वही हुआ कि भूतिया महल में मीराबाई जब बंद हो गई तो वो अपने भजन कीर्तन उन्होंने शुरू कर दिए, ठीक है, ताकि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए। वो वहीं भजन कीर्तन करती रही, बैठी रही, कृष्ण का ध्यान करती रही, कृष्ण का मेडिटेशन करती रही। और वो स्त्रियाँ उनको बंद करके आ गई। 3 दिन तक मीराबाई वहाँ भूखी प्यासी बंद रही। और फिर महल के लोगों ने, जो कि मीराबाई को पसंद करते थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारी मीराबाई कहाँ है। तो राणा जी बोले कि मुझे नहीं पता। तो कहते आपको ऐसे कैसे नहीं पता, आपके घर की बहू है और आपको ये नहीं पता कि कहाँ है? तो आसपास जांच कमेटी वहाँ के मंत्रियों ने बिठा ली, जो कि मीराबाई को बहुत पसंद करते थे। गुप्त मीटिंग्स रखी गई कि मीराबाई को तो ढूंढना है। अब राणा जी के आगे तो क्या बोले, राणा जी तो सुनते ही नहीं है। तो मीटिंग्स रखी गई, ढूंढा गया मीराबाई को और फिर पता लगा कि वहाँ की स्त्रियों ने मीराबाई को बंद कर दिया था। तो सब जनता विरोध में आ गई, राणा जी ने चाबी दे दी। अब जाके मीराबाई का, उस मीराबाई, मतलब जो उस हॉन्टेड हाउस यानी कि उस हॉन्टेड महल या भूतिया महल का जब गेट खोला गया, तो 3 दिन तक मीराबाई, अब देखो, भूखी प्यासी रही। बिल्कुल वहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं था, कोई अन्न जल कुछ भी नहीं था, और वो मीराबाई वैसे ही बैठी रही। तो सबको लगा कि मीराबाई तो बीमार हो गई होगी, या पता नहीं बची होगी कि नहीं बची होगी। देख के तो आए कम से कम कि किस हालात में है। और मीराबाई के जब उस महल में बंद हो गई थी तो उनके कान्हा जी की सेवा उनकी सखियाँ किया करती थी। तो कान्हा जी भी व्याकुल ही थे बेचारे को कहाँ बंद करके आ गए वो लोग। तो वो लोग गए, गेट खोला महल का और अंदर जाके संभाला। स्त्रियां भी गई, कहती कि मीरा, तुम तुम अभी तुम्हें भूख प्यास कुछ फील नहीं हो रही? मीराबाई ने बोला, भूख प्यास? अरे अभी तो राजभोग खाकर आई हूँ। शाम जी को संध्या भोग लगाया, फिर मैं राजभोग खाया, फिर तो तुम्हारे साथ ही आई थी। अरे अभी अभी तो आई थी कुछ घंटे पहले।
और तुम कैसी स्त्रियां हो, मेरे को सब के सब छोड़ के चली गई। फिर मैंने सोचा कि यहीं पे ध्यान कर लेती हूँ, इतने में तुम आ जाओगी, तुम महल देखने गई होगी। मैंने सोचा भजन कीर्तन करके यहाँ के भूतों को भी मुक्त कर दूँ। वे स्त्रियां रोने लगी, उन्हें मतलब इतना बुरा लगा कि मतलब कृष्ण जी की कितनी कृपा है। इसके चेहरे पर वही तेज है, इसका चेहरा बिल्कुल मतलब मुरझाया नहीं भूख प्यास से, और उतना ही ग्लो और उतने ही संतुष्ट भाव से कह रही है कि 3 दिन बीत गए, मुझे तो नहीं पता लगा। जब मीराबाई को स्त्रियों ने बोला कि 3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, 3 दिन से तुम यहाँ पे बंद हो, तुम्हें पता नहीं। कहती कब 3 दिन बीते, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 4-5 घंटे हुए हैं। यही होती है कृष्ण भक्ति की पावर। देखो पता है क्या होता है, हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, वो हमें भुगतने ही होते हैं, हम उसको नहीं काट सकते हैं, उसको हमें भुगत कर ही काटना होता है। लेकिन जो भक्ति एनेस्थीसिया का काम करती है, एनेस्थीसिया मतलब कि एक इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, आपको ऑपरेशन कर रहा होता है, आपको दर्द महसूस नहीं होता, तो वही एनेस्थीसिया का हम भक्ति करती है कि जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी, आपको वो वक्त आएगा जब आपको प्रारब्ध भुगतने होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान इस तरीके से आपका ध्यान रखेंगे कि आप अपने प्रारब्ध हंसते हंसते भुगत लेंगे। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मीराबाई क्यों उस महल से नहीं गई, मतलब जब इतना कष्ट उनको दिया जा रहा था, क्या ऐसा रीज़न था कि उन्होंने महल नहीं छोड़ा। तो मीराबाई जो थी, उन्होंने भोजराज जी को वचन दिया था मरने से पहले, जो उनके पति थे, जिनकी डेथ हो गई थी बहुत ही कम आयु में। उन्होंने उन्हें वचन दिया था कि मैं महल के लोगों में भक्ति का दिया प्रज्वलित करूंगी, और दूसरा उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं यहाँ के जो मतलब सबका मन परिवर्तन कर दूंगी, कि जो इन लोगों के अंदर मेरे प्रति इतना जो बैर है, उस बैर को मैं कृष्ण भक्ति में बदल दूंगी। तो साथ में वह यह बात सोचती थी कि जहाँ पे भक्त रहता है, वहाँ के लोगों का, आसपास के लोगों का कल्याण होता है। सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। और ये विश्वास मीराबाई को भी था। तो बस वो अपनी भजन कीर्तन की वाइब्रेशन को चित्तौड़गढ़ में रखना चाहती थी, ताकि चित्तौड़गढ़ हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। और आप सबको पता है कि मीराबाई के जाने के बाद में ही वहाँ पर हमला हुआ था, और चित्तौड़गढ़ में बहुत ही कत्लेआम हुआ था, और चित्तौड़गढ़ को मुगलों के अधीन कर लिया गया था, तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया था, सॉरी। तो ये होती है भक्त की शक्ति, वो कहीं ना कहीं घर को तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली कथा में। राधे राधे।